वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यू जो कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर अप करेंगे। आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो यही करिए कि चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिए। इसके अलावा इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए कि वो भी आकर इन वीडियोस को ज़रूर देखें और यहाँ पर अपने आप को ज़रूर टेस्ट करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर खुद से आप लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि वेस्टर्न घाट की नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। रीज़न क्या है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। तो देखिए, पहली बात यहाँ पर यह कि वेस्टर्न घाट की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वो क्या निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती हैं एस्चुरी का। ठीक है, ये वाली बात सही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो कठोर चट्टानें हैं उसके ऊपर वो बहती हैं और तेज़ गति के साथ वो बहती है। मतलब वो बीच में खड्ड नहीं बनाती, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है वो इस तरीके की है कि वो नीचे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं। ठीक है, तेज फ्लो के साथ में वो बहती हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है और जो उसका रीज़न है, दोनों यहाँ पर सही हैं और रीज़न सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है इसको। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भाई एक कथन दे रखा है और एक आपको कारण दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई कौन सा यहाँ पर सही होगा, दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अगर आप लोग 780 पेजेस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का PDF जिसके वीडियोस यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, अगर आप वो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आप लगा पाओगे। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें वहाँ पर गिवन है। नर्मदा और तापी विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं और ये जो रीज़न है ये सही। आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेटमेंट को। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी आपको एक कथन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है। ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पर हमारा सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें किसकी, कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। सो अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको एक बात क्लियर होगी कि जो नर्मदा है, ताप्ती है, जो अरब सागर की तरफ बह रही हैं तो तीव्र गति से बहती हैं। डेल्टा का तो मतलब ही नहीं है, क्या बनेगा? एस्चुरी बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया इनकरेक्ट है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वह एक भ्रंश घाटी में बहती कि नहीं बहती। तो अभी हमने इस बारे में देखा है कि भैया भ्रंश घाटी में बहती है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, कि जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है बट जो उसका रीज़न है वो सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात हो रही है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ये दामोदर है, ये महानदी है, ये नर्मदा है या फिर ये ताप्ती है। तो अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी रिवर है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा। अच्छा, नर्मदा रिवर जो है इसकी लेंथ कितनी है? ठीक है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने किलोमीटर ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी नदी रिफ्ट या फिर भ्रंश, जो फॉल्ट या फिर फॉल्ट ट्रफ जो है, इससे होकर बहती है? नर्मदा है, ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा है या फिर ये आपका गंगा है। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि नर्मदा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। अब ये शरावती है, नर्मदा है, माही है या फिर ये साबरमती है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका नर्मदा। अब ये कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं जिसके बीच से ये होकर बहती है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता हूँ, 780 पेजेस वाला जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल है, ज्योग्राफी वहाँ पर इस समय करवाई जा रही है, तो आप वहाँ पर अगर देख रहे हो उन वीडियोज़ को तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली आप लगा पाएंगे। और नहीं देख रहे हैं तो ये मेरा सजेशन है कि ज़रूर उनको देखिए। इसके बाद निम्न में अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है। गोदावरी है, ताप्ती है, कृष्णा है या फिर ये महानदी है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। अब ये गोदावरी है, ताप्ती है, कावेरी है या फिर कबाम है, कौन सी है जो कि वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती। तो सही आंसर क्या होगा आपका, वो है आपका ताप्ती यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है। वो सहाद्री से है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है, वो गवालीगढ़ पहाड़ियों से या फिर ये अमरकंटक से है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब ये कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है या फिर ये है आपकी नर्मदा। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कावेरी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों जो भारतीय नदियाँ हैं इनमें से कौन सी है जो कि एसुचरी बनाती है। गोदावरी है, नहीं होगी, कृष्ण कावेरी है, नहीं होगी, ताप्ती बनाती है यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा गोदावरी, कावेरी और महानदी इन तीनों में सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी रिवर है। दूसरी बात इनका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। ठीक है, उद्गम स्थल जो है ये बताइएगा। ये दो क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर आंसर करेंगे इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। अरिये, खंडित, द्रुमाकृतिक, ठीक है, और जालीदार। इसमें से कौन सा अपवाह तंत्र का जो पैटर्न है वो दक्षिण भारत की नदियां रखती हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका द्रुमाकृतिक। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन सी यानी कि गोदावरी इसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 259 पर। इसमें पूछा गया है कि हगरी ये सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या फिर तुंगभद्रा की। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है हगरी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। अब ये शहडोल जिले में अमरकंटक है, शहडोल जिले में सोन मुड़ा है या फिर ये बिलासपुर जिले में सोन बछरवार है। ठीक है, बच्छरवार है या फिर ये मंडला पठार है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि शहडोल जिले में अमरकंटक, यहाँ से सोन नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। सरहिंद नहर, एडन नहर या फिर विस्टो दोआब नहर या फिर ये ईस्टर्न ग्रे नहर। कौन सा है यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यानी कि एडन नहर जो है इसको निकाला गया है दामोदर नदी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है दामोदर नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। गंगा की है, हुगली की है, पद्मा की है या फिर ये सुवर्ण रेखा की है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतला नदी पर बनाया गया है। अब ये लवकुश बैराज है, सिरहंद बांध है, ये शारदा बैराज है या फिर ये राजघाट बांध है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा ऑप्शन डी यानी कि राजघाट बांध, इसको जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी सेतु ये स्थित कहाँ पर है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में।
तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि बिहार। यहाँ पर लोकेटेड है ये आपका महात्मा गांधी सेतु। कौन सी रिवर पर है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, व्यास, चिनाब, रावी या फिर सतलज। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन डी यानी कि सतलज। इसका जो उद्गम स्थल है वो हिंदुस्तान में नहीं है। कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस को देखना, इन वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। एटलीस्ट ये तो आप करिए। थैंक यू सो मच।